अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मेरा नाम है काशा नाज। आप देख रहे हैं आर्ट एंड कैलीग्राफी चैनल। आप सभी को मेरे न्यू यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम बनाने वाले हैं डबल पेंसिल कैलीग्राफी। बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने जो ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा चल रहा है और लोगों ने भी इंसिस्ट की कि आप डबल कैलीग्राफी बनाना सिखाएं। इजी कैलीग्राफी, मॉडर्न कैलीग्राफी कैसे इजी हम बना सकते हैं, तो आज वही हम जो है इसी के बारे में वीडियो बनाने वाले हैं। आप लोगों को इजी स्टेप के साथ मैं आपको तरीका बताऊंगी कि कैसे आप मॉडर्न कैलीग्राफी ईज़िली आप बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं बताते चलूँ कि हमें 2 पेंसिल्स चाहिए। इस तरह की आप लोगों ने नोक बना लेनी है। नोक छोटी नहीं होनी चाहिए। किसी ब्लेड से या फिर किसी भी इस तरह के टूल से आप लोग बना सकते हैं। इसको कहते हैं शेप ब्लेड, ठीक है। इस शेप ब्लेड से आप लोगों ने इस तरह से पेंसिल को जो है शार्प कर लेना है और इतनी ही अच्छी नोक बना लेनी है, ठीक है। डबल पेंसिल के लिए हमें 2 पेंसिल चाहिए, टैप सॉल्यूशन चाहिए। और एक तरीका तो मैं आपको डबल पेंसिल का बताऊंगी। एक और तरीका है जिससे आप लोग कैलीग्राफी इजी और अच्छे से, मतलब बहुत ही ईजी आप कर सकेंगे। तो पेंसिल जो है ये तो हर जगह अवेलेबल होती है, हर जगह जो है आपको मिल जाएगी, घर पे ही मिल जाएगी। आप लोगों ने इस कटर की मदद से, शेप ब्लेड से आप लोगों ने पेंसिल को इतना छीन लेना है कि इसकी नोक जो है वो बारीक और ऊपर की तरफ हो जाए। मैं सामने से आपको शो करके दिखाती हूँ। फिर आप लोगों ने इस ब्लेड की मदद से इसको थोड़ा तिरछा जो है कट कर लेना है। कुछ इस तरह का शेप बनाना है। जैसे आप कलम होता है कैलीग्राफी, जैसे मार्कर होता है कैलीग्राफी, तो वो बिल्कुल सीधी नोक नहीं होती, उसकी स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी ऊपर की तरफ चौड़ी होनी चाहिए। जैसे इस डबल पेंसिल को हम लोग जब टैप करेंगे तो इस तरह से कुछ लुक बनेगा, ठीक है। इस तरह का नोक बनेगी। तो इसी तरह का लुक आप लोगों ने पेंसिल में ही बना लेना है। तो इस आपको दोनों तरीक़ों से मैं आज जो है अल्लाह लिख के दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आप लोग कैलीग्राफी इजी इस पेंसिल से और इस 2 पेंसिलों से यानी डबल पेंसिल से आप बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। साइड कर लेते हैं ब्लेड को। सबसे पहले तो मैं आपको डबल कैलीग्राफी से, सबसे पहले तो इस डबल जो है पेंसिल है, इसको हम टेप से अच्छी से बांध लेंगे। अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप किसी धागे से बांध सकते हैं इजी। अगर धागा भी नहीं है तो आप रबड़ से बांध सकते हैं। कोई भी चीज़ हो घर में, आपको क्या करना है कि आपने एक नोक इस तरह से ऊपर रखनी है, ना ज़्यादा ऊपर हो ना ज़्यादा नीचे हो, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने नोक बना लेनी है। ये डायरेक्शन जो है ना वो ऐसे होना चाहिए, तिरछा। जैसे आपका मार्कर होता है या फिर आप कलम ख़रीदते हैं, जो वुड कलम होते हैं, जो इंक से लिखा जाता है वो होता है, तो उसका डायरेक्शन वो इसी तरह होता है, ऊपर से बड़ा होता है, नीचे से छोटा होता है। तो इस तरह से आपने शेप बना लेना है और इससे टेप लगा लेना है, ठीक है। डायरेक्शन सही होना चाहिए। टेप ये नहीं कि आपने टेप लगा लिया और डायरेक्शन ठीक नहीं है तो आपकी कैलीग्राफी भी अच्छी नहीं होगी। टेप निकाल लेते हैं और टेप जो है आगे के साइड पे लगाना है, पीछे के साइड की नहीं। टाइटली इसको टैप करें कि दोनों पेंसिल जो है मूव नहीं होनी चाहिए। अच्छे से टैप लगा लें। आगे की तरफ लगाना है, पीछे की तरफ नहीं लगाना है, ना सेंटर में हो ना साइड में हो, फ्रंट पे लगा लेना है आपने, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने फॉलो करना है। इसी तरह आप लोग भी ईज़िली कैलीग्राफी कर सकेंगे। अब ये जो नोक है, डायरेक्शन है, ये इसका कुछ ऐसे है, इस तरह से, ठीक है। यही डायरेक्शन हमें चाहिए। अब ये नोक बना ली है। अब आप जो भी इससे लिखना चाहते हैं ईज़िली लिख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ लिख के आज, हाउ टू राइट अल्लाह नेम, ठीक है। वो भी कौन सा, मॉडर्न कैलीग्राफी। तो मॉडर्न कैलीग्राफी किसे कहते हैं कि हम जो एक तो सिंपली हम अल्लाह लिखते हैं, मॉडर्न उसको कहते हैं जो काफ़ी डिज़ाइनेबल होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, डिज़ाइन में होते हैं, उनको हम मॉडर्न कहते हैं। तो वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मैं आपको सामने से थोड़ा कैमरा शो करके दिखाऊं। ये पेन को आपने ऐसे पकड़ लिया है, ठीक है। टर्न करके इधर छोड़ देना है।
ज़्यादा जो है पुश नहीं करना है कि आपकी जो नोक है ना ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों ने डायरेक्शन लेना है। तो ये बहुत ही इजी, बहुत ही स्मूथली आप कोई भी डिज़ाइन, कोई भी मॉडर्न कैलीग्राफी इजी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये जो इसमें मिल गया है। थोड़ा सा अपने 3 नुक्ते बना लेने हैं यहाँ पर। इस पेंसिल की मदद से इस तरह से आप लोगों ने जो है अल्लाह लिख लेना है। अब मैं आपको मार्कर दिखाती हूँ जिसका डायरेक्शन सेम इसी पोजीशन में है। ये देखें, सेम ऐसी पोजीशन में जैसे नोक हमारे कैलीग्राफी मार्कर्स की होती है, उसी डायरेक्शन में आपने डबल पेंसिल से लिखना है। अब आप इसने जो भी कैलीग्राफी आपने बनाई है डबल पेंसिल से, यानी आपने एक सिंपल ले लिया है, ड्रॉ कर लिया है, अब आप उसमें ईजी उसको मार्कर से ड्रॉ कर सकते हैं। जितना चाहें आप इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसकी डायरेक्शन बना लेनी है इस तरह से। तो अब ये यहाँ से आपने इसकी जो नोक है इसी से मिलानी है। ठीक है, अगर आपसे पेंसिल से कोई मिस्टेक हो भी जाए, जब आप मार्कर से उसको ड्रॉ कर रहे हों तो आप वो मिस्टेक अपनी सेट रख सकते हैं। बस आपको एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए कि आपने इस तरह से इस जगह पे कैलीग्राफी करनी है। आप चाहे इसे मार्कर से ड्रॉ करें, एक बार आप पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद चाहे, या फिर आप इसे कलर से करें, पेंट से करें, पेंसिल से करें, जिससे भी करें। सबसे पहले जो आती है बात वो है ड्रॉ की बात आती है। तो कुछ भी बनाने से पहले हम उसका स्केच करते हैं। बिल्कुल इसी तरह डबल पेंसिल का क्या मकसद है कि हम सबसे पहले इसको स्केच कर लेते हैं, उसके बाद हम जो भी बनाना चाहें वो हम बनाते हैं। ठीक है, अब ये रेडी है और हमने जो है
आपको डबल पेंसिल के बाद इसमें मार्कर से मैंने आपको इजी ड्रॉ करके दिखाया। अब एक्स्ट्रा जो लाइन है पेंसिल की वो आप रेज़र से हटा लें। एक्स्ट्रा जहाँ पर भी है ये देखें एक्स्ट्रा लाइन है वो आपने पेन हटा लेनी है, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी और आपको एक शेप मिल जाएगा जैसे कि स्केच कहते हैं। तो मैंने आपको जो है मार्कर से और डबल पेंसिल से मैंने आपको कैलीग्राफी करके दिखाई है कि किस तरह से आप लोग इजी कैलीग्राफी, मॉडर्न कैलीग्राफी कर सकते हैं। अब मैं सेकंड जो है वो मैं आपको टिप बताती हूँ कि आप पेंसिल से किस तरह से, पहले सबसे तो आती है प्रैक्टिस की बात। अगर आप लोगों को मेरी जो है चैनल्स में जाएं तो आप लोगों को कैलीग्राफी स्टेप बाय स्टेप 1 लेसन से लेकर 28 लेसन तक आपको बताया जाएगा कि किस तरह से अलीफ लिखा जाता है और किस तरह से बे। तो आप लोग बेहतर होगा पहले आप प्रैक्टिस करें। तो उस प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने ये पेंसिल ले लेनी है, पेंसिल को कट कर लेना है ब्लेड से और इस तरह का शेप बना लेना है। अब आप इसकी जब अपने हाथ सेट करेंगे तब आप जो कोई कैलीग्राफी करेंगे तो आपको आपकी जो सफाई होगी हाथ में वो प्रोफेशनल होगी, ठीक है। तो अगर आप बिना प्रैक्टिस किए अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे कि मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की है और माशाल्लाह से मैंने इतनी प्रैक्टिस की, इतना मैं कैलीग्राफी करती हूँ कि मेरे हाथ सेट हो गए। तो कोई भी काम करने से पहले प्रैक्टिस और प्रैक्टिकली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग सबसे पहले जो है प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। तो आप लोगों ने ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। इस पेंसिल से आप लोगों ने कट करके इसे भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको टर्न कर लेते हैं किस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है इससे। ये मेरी पेंसिल है, ठीक है, और ये मेरा डायरेक्शन है। ऊपर की तरफ मैंने नोक रखनी है, ऐसे ऐसे पकड़ना है और फिर लिखना है। सबसे पहले तो आपने अपना हाथ अलिफ पे करना है कि आप किस तरह से अलिफ लिखते हैं। अलिफ लिखना भी अगर आपको आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। आपका हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अगर आपका हाथ स्ट्रेट नहीं है तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है हाथ मेरे सेट हैं और प्रैक्टिस जितनी हो उतना ही बेहतर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अल्लाह लिख के दिखाया है। दरअसल बात ये है कि ये जो पेपर है ये हार्ड पेपर है, ठीक है। आपको करीब से दिखाती हूँ शो करके, ये हार्ड पेपर है। इससे जो मेरी पेंसिल लुक है वो डबल नहीं है, आपने डबल नहीं होगा। सिंगल ही जैसे पेंसिल होती है बिल्कुल वो वैसा लिख रहा है। और मेरी नोक जैसे कि जैसे जिस डायरेक्शन में बनी हुई है उससे जो है डबल लिखना चाहिए, जबकि इससे नहीं लिख रहा है। आप देख रहे होंगे बिल्कुल सिंगल ही लिख रहा है, जैसे कैलीग्राफी करनी चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। ये मैंने आपको जानबूझ के इस पेपर में इसलिए करके दिखाया ताकि आपको पता हो जब भी आप कैलीग्राफी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने इस पेज का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इस पेज पे आप सिंगल लिखेंगे, चाहे आप इस तरह की पेंसिल नोक की ही क्यों ना बना लें फिर भी आपकी सिंगल ही लिखेगी, क्योंकि चिकना भी है ये हार्ड भी है। अगर आपने कैलीग्राफी करनी है तो आपने एक नॉर्मल पेपर लिखना है, विदाउट लाइंस का, लाइंस वाला हो तो भी चलेगा। आप विदाउट लाइंस वाला ले लें, एक पेपर हो, लेकिन वो पेपर जो है वो चिकना नहीं होना चाहिए, हार्ड पेपर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पेपर होना चाहिए। मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। ये लीजिए, ये लाइंस वाला पेपर ले लिया है मैंने, ठीक है। अब आप देखें कि इसमें ये डबल लिखेगा। डबल लिख रहा है जबकि उसमें सिंगल लिख रहा था।
कि ये लिखा है मैंने अल्लाहू, ठीक है। अब जो इसमें डबल पेंसिल है वो इस पर शो हो रही है, जबकि उसमें चिकना होने की वजह से शो नहीं हो रही थी। अब आप इसको जितना चाहें डबल कर सकते हैं, तो इसमें प्रैक्टिस आपकी बेहतर होगी। पेज भी आपने अच्छे सिलेक्ट करने हैं। अगर आप चिकना पेज सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। ये देखें, ये सिंगल है, ये डबल है, ठीक है। तो आप लोगों ने, अगर आपके पास पेज नहीं है जो विदाउट लाइंस वाला हो, तो आपने लाइंस वाला ही ले लेना है। ये तो आपके कॉलेज या स्कूल जो पेपर्स होते हैं नॉर्मली बुक्स कॉपीज़ के, तो आपने वही यूज़ कर लेना है प्रैक्टिस के लिए। इजी आप लोग ये है, इस पेंसिल से कैलीग्राफी ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अलिफ लिखें, फिर बे लिखें, अलिफ से बे फिर ये तक, ठीक है। अलिफ से स्टार्ट करेंगे तो आपकी फिनिशिंग आएगी कैलीग्राफी में। अगर डायरेक्ट आप जो है मार्कर उठा लेंगे, या फिर मैं बोलूँ आप लोग डायरेक्ट या पेंट उठा लेंगे, ब्रश उठा लेंगे, तो आपकी वो कैलीग्राफी की सफाई नहीं होगी, ठीक है। सब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये मत समझिए कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मैंने इस पेंसिल से ही जो है अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस शुरू की थी और आज मैं ब्रश यूज़ करती हूँ। तो आप लोगों ने इस तरह से अल्लाह लिख लिया है, ठीक है। और ये मैंने डबल कैलीग्राफी से आपको मार्कर और डबल पेंसिल से मॉडर्न कैलीग्राफी भी करके दिखाई कि किस तरह से आप डबल पेंसिल से लिख सकते हैं। और ये भी बताया कि आप लोग प्रैक्टिस के लिए इस पेंसिल का यूज़ भी पेपर में कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी जो ये टिप्स है, ये जो आइडिया है, जो सिखाने का तरीका है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और इंशाल्लाह आप सीखेंगे भी। और लाजमी इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना, ट्राई ज़रूर करना। और इस तरह से आप लोगों को मैं सिखाते रहूँगी, नई आइडिया न्यू वीडियोस जो है अपलोड करते रहूँगी। मिलते हैं, आप लोगों की दुआएं हैं और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आप लोगों का साथ है, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो हैं पूरे होने वाले हैं, वॉच टाइम भी मेरे कंप्लीट होने वाले हैं। तो मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को सपोर्ट मैं भी करूँगी इंशाल्लाह, और आप लोगों की जो भी मेरे पास नॉलेज है वो सब शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट आइडिया लेके हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।